आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में 100 करोड़ टीकाकरण और एम्स देवघर के निदेशक से खास बातचीत। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले कर्मियों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कल देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने 100 करोड़ टीकाकरण 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, अदम्य और सामूहिक भावना की जीत का गवाह बना है। आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि टीकाकरण की इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद हमें सावधानी बरतनी है और कोरोना से बचने के लिए 3 आसान उपायों का हमेशा पालन करना है। भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाश से असाधारण स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया। किस राज्य को कितनी वैक्सीन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत काम हुआ। हमारे देश ने कोविन प्लेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है वो भी विश्व में आकर्षण का केंद्र है। भारत में बने कोविन प्लेटफॉर्म ने न केवल आम लोगों को सहूलियत दी बल्कि हमारे मेडिकल स्टाफ के काम को भी आसान बनाया। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। वैक्सीन के बढ़ते हुए कवरेज के साथ साथ आर्थिक सामाजिक गतिविधियां हो, खेल जगत हो, टूरिज्म हो, एंटरटेनमेंट हो, सब तरफ सकारात्मक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। हम आज कह सकते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना बखूबी जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा इतना ही कहना है। जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ टीका लगाने पर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन किए जा चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को चरितार्थ करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं देशवासियों के तरफ से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं और देश की जनता सहित इस कार्य में लगे हुए समस्त कार्य कर रहे लोगों को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, इतने कम समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने के लिए भारत को बधाई। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। आज हमारे सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, टीकाकरणकर्ताओं और देश के उन महान लोगों के अथक प्रयास का अभिनंदन करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि भारत के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मंच नहीं है जिसने इतनी तेजी से टीकाकरण के इस लक्ष्य को हासिल किया है।
आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है और इसमें हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ये जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, देश के लिए। देखिए कि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन जो है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, 100 करोड़ की पॉपुलेशन उनकी नहीं है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा आंकड़ा है। 100 करोड़ टीकाकरण के अवसर पर हमारे देवघर प्रतिनिधि बम शंकर वाजपेयी ने एम्स देवघर के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय से खास बातचीत की। इंडिया ने अचीव किया है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का। इस परिप्रेक्ष्य में क्या इसका सिग्निफिकेंट आपको लग रहा है? देखिए, ये जो एक महामारी कोविड की विश्व में आई है, जिसकी चपेट में भारत भी हमारा रहा, हमारे वैज्ञानिकों ने समय रहते वैक्सीन का आविष्कार किया। भारत सरकार ने बिल्कुल ठीक समय पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी और हमें बहुत गर्व होता है कि विश्व में चाइना के बाद हम दूसरे देश हैं जिसने टीकाकरण की संख्या 100 करोड़ के ऊपर पार कर ली है। और ये भारत सरकार का टीकाकरण कार्यक्रम बहुत तेजी से, तीव्रता से इसको सरकार चला रही है। हम लोग सिर्फ एक शहरी इलाकों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी सरकार जा के लोगों का टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है। जो लोग टीकाकरण केंद्र तक नहीं आ पा रहे, टीकाकरण की टीम उनके घर तक पहुंच के टीकाकरण कर रही है। दूसरी वेव में हमने देखा कि जिन लोगों को टीका लगा हुआ था, या तो वह संक्रमित नहीं हुए, संक्रमित हुए भी तो गंभीर नहीं हुए, और गंभीर हुए भी तो बीमारी जानलेवा नहीं हुई। तो यह बहुत आवश्यक है कि जो केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण की ये योजना चलाई जा रही है, इसमें हम सब योगदान करें। फेस्टिव सीजन चल रहा है और जो कम्युनिटी है वो किस तरह इस ड्राइव में हेल्प कर सकती है, खास करके इस फेस्टिव सीजन? हम सबको ये बहुत ध्यान रखना है कि कोविड जो तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं वह हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। जो दरवाजा है वो 2 चीजों से बना हुआ है। एक पल्ला उसका बना हुआ है जो कोविड बिहेवियर, जिसमें नियमित हाथ का धोना, मास्क लगाना और सामाजिक दूरी 2 गज की रखना, और दूसरा पल्ला है उसका टीकाकरण। यदि हम इन 2 पल्लों पे ध्यान देंगे कि हम टीकाकरण कराएं और कोविड बिहेवियर को फॉलो करें, जिसमें इन त्योहारों के समय हमको भीड़ भाड़ की जगह एकत्रित नहीं होना है, और यदि कहीं जाना भी है तो हमको कोविड बिहेवियर का पूरा अनुपालन करना है। मैं बहुत निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि यदि हम, हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार सुरक्षित रहेंगे तो आगे आने वाले समय में हम इन त्योहारों को और अच्छी तरह मना सकते हैं। इस समय सबका रहना जरूरी है। सबके लिए वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि बचाव ही हमारा इलाज है, तो पहला पल्ला दरवाजे का मैंने अभी बताया कोविड बिहेवियर, दूसरा पल्ला हमारा वैक्सीनेशन, टीकाकरण। यदि एक पल्ला खुला रह जाएगा तो बीमारी हमारे घर के अंदर घुसेगी और हम सब संक्रमित हो सकते हैं। टीकाकरण हमको एक इम्यूनिटी देता है, प्रतिरोधक क्षमता देता है कि या तो हम संक्रमित नहीं होंगे, और यदि होते भी हैं तो गंभीर बीमार नहीं होंगे। यदि गंभीर बीमार होते भी हैं तो शायद जानलेवा बीमारी ना हो। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार पूरी सक्षमता के साथ बहुत तेजी से कर रही है। आगे भी हम सबको ये सहभागी होना चाहिए और इस कोविड की लड़ाई में टीकाकरण कार्यक्रम को पूर्ण आगे बढ़कर लोगों को समझाकर टीकाकृत कराना चाहिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।